नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिक अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और ट्रिक्स लेके आए हैं दोस्तों, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में हर एग्जाम में मौलिक अधिकार से एक नया क्वेश्चन आ जाता है। कभी उसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो कभी उसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, कभी उनका नाम पूछ लिया जाता है कि क्रम से नाम बताओ, या फिर कौन से मौलिक अधिकार में क्या विशेषता दी हुई है और उसका विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसका विस्तार है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम की इनका सीक्वेंस क्या है। तो आज हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से इसके बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, कहाँ तक इनका विस्तार, इनकी ट्रिक्स क्या है और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहेंगे और जो ट्रिक्स से संबंधित वीडियो है वो लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारा चैनल है दोस्तों ज्योग्राफी अकेडमी। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ट्रिक्स कैसी लगी। ट्रिक्स अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों ट्रिक्स के ऊपर, मौलिक अधिकारों से संबंधित ट्रिक्स। दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों पर ट्रिक्स हमने बनाई है दोस्तों। तो आपको एक ही ट्रिक, एक ही वीडियो में सारी मौलिक अधिकार एक ही बार में और केवल 5 मिनट में दोस्तों याद हो जाएंगे। केवल 5 मिनट में सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे ट्रिक्स के अंदर कि कौन सा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले तो हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है संविधान में दोस्तों। संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों, 12 से 35 तक दोस्तों इसका उल्लेख है। कौन से भाग में दोस्तों? भाग 3 के अंदर और अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से देश से अपनाए गए हैं हमारे संविधान में, ये कौन सी देश की विशेषता है जो अपनाई गई है। दोस्तों, ये यूएसए के, अमेरिका के है, अमेरिका के संविधान की विशेषता है जो हमारे संविधान में ये अपनाई गई है दोस्तों। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एक ऐसी विशेषता है नागरिकों के संबंध में दोस्तों कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों इसके संबंधित हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इसके संबंधित दो रिटें जारी करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रिटें जारी कर सकता है दोस्तों। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जो हम इसी में पढ़ेंगे, और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों 226, आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जिसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षक शामिल होता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों का संरक्षण शामिल होता है। तो दोस्तों, आज हम ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। और दोस्तों, एक वीडियो में ऐसी बनाएंगे जो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो आगे इससे ट्रिक्स के बाद में ऐसी ही वीडियो आएगी जो 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में विस्तृत से जानकारी देगी। तो दोस्तों, हमें पहले ये जानना है मौलिक अधिकार जो नागरिकों को संविधान में मिले हुए अधिकार हैं, वो उनके मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, और जो मौलिक अधिकार, और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया है दोस्तों, वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा दोस्तों उसको विलोपित कर दिया गया है दोस्तों, उसको हटा दिया गया है और अब उसे मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। और उसको आर्टिकल, यहाँ पे मैं दोस्तों मेंशन कर देता हूँ, उसको आर्टिकल 300 कै में 300 क्या है दोस्तों, 300 क्या में केवल संपत्ति का अधिकार बना दिया गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, तो 6 के बारे में बात करेंगे और एकदम ट्रिक से बात करेंगे दोस्तों। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो दोस्तों आपको ऐसे याद हो जाएंगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अब मैं मौलिक अधिकार से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही ट्रिक्स हम लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि हम जब मोटिवेट होंगे तो आपको और बेहतर से बेहतर ऐसी ट्रिक्स से संबंधित ऐसी शॉर्ट वीडियोस जो आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे सस्ता सस्ता सौदा, तो दोस्तों सौदा और सस्ता सौदा और शिश दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सस्ता सौदा शिश।
सस्ता सौदा ये ट्रिक्स दोस्तों हमने इसी तरीके से इजाद की है, जैसे सस्ता सौदा, कोई भी हम सस्ती चीज खरीदते हैं तो वो एकदम खराब चीज हो जाती है, मतलब उसका औचित्य नहीं रहता, मतलब कहने का मतलब है खराब, मतलब ऐसे तो इसी आधार पर हमने एक ट्रिक्स इजाद की है इसकी, तो आपको एकदम अच्छी तो लगेगी वो ट्रिक्स। तो दोस्तों मैं देखता हूँ से हमने बनाया समानता का अधिकार दोस्तों, समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार यहाँ से हम देख पा रहे हैं, समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे विस्तार से हमने बनाया, विस्तार मतलब स्वतंत्रता, विस्तार का हमने यहाँ से विस्तार लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता बना सकते हैं, विस्तार से स्वतंत्रता, और इसका उल्लेख 19 से 22 तक, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका विस्तार है, जो यहाँ पे हमने बताया था पहले की 12 से 35 तक, उसी के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों 19 से 22 तक इसका विस्तार है दोस्तों समानता का अधिकार का, और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और यहाँ पे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करेंगे तो 23 से 24 में हो जाता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे शायद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शायद मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। फिर नेक्स्ट 3 हो गए दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गए मौलिक अधिकार। यहाँ पे हम चौथे मौलिक अधिकार पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो धा से, तो यहाँ पे धा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है दोस्तों, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों, किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जो अलग अलग 25 से 28 तक विस्तारित है दोस्तों। हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जो इसमें सभी मौलिक अधिकार उसमें आ जाएंगे, और ट्रिक्स में बताएंगे उसी को भी, ऐसे सारे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक जो भी टोटल है उनका विस्तार से आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं सी से हमने यहाँ पे बनाया शिक्षा का अधिकार दोस्तों, सी से हमने यहाँ पे बनाया दोस्तों, यहाँ पे हम सी से देखते हैं शिक्षा का अधिकार दोस्तों, शिक्षा का अधिकार होगा सी से। तो शिक्षा का अधिकार 32 और 30 में है दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार से, यहाँ से दोस्तों शिक्षा का अधिकार यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से दिया गया है दोस्तों, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, से भारत में माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उनके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया दोस्तों, उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने, उनके शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनके जो संस्कृति है उनको बनाए रखने के बारे में विस्तार से बताया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों संवैधानिक, ऐसे देखेंगे तो हम यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। तो दोस्तों ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों यहाँ पे 32 में, अनुच्छेद 32 में इसका विस्तार दिया गया है, और इसी के तहत जो मैंने आपको पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करता है दोस्तों, वो इसी के तहत आती है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है दोस्तों, तो वो 5 प्रकार की रिटें भी हम आपको बताएंगे, और एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे दोस्तों, तो आपको एक बार में ही सारी रिटें याद हो जाएंगी, जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है। एक नागरिक है भारत का, तो उसे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत जानना जरूरी होता है कि अपने मौलिक अधिकार क्या है। साथ ही साथ दोस्तों मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें मौलिक कर्तव्य भी जानने आवश्यक है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं दोस्तों। जब हमारा अधिकार है तो हम किसी का अधिकार और दूसरे का अधिकारों का हनन करेंगे, तो मतलब अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो हम कर्तव्य भी जानने आवश्यक है और मौलिक अधिकार भी जानने आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिक्स पढ़ी थी सस्ता सौदा सिस, तो आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। ये 6 मौलिक अधिकार थे। जो मैंने 7वां बताया था वो 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपका रिव्यू क्या है वीडियो के से रिलेटेड, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इससे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए और भी नई ट्रिक्स लेके आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार से लगता है एक भी क्वेश्चन आपका आगे गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आप ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप मोटिवेट करोगे तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास लेके आएंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।